हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हीरोइन का सूत्र इसकी मदद से पूरी प्रश्नावली को वन शॉट में सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अर्धवार्षिक वार्षिक में ज़रूर आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी प्रश्नावली है। देखो, हमारे पास अगर त्रिभुज है, ठीक है, अगर आप हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। जो हीरोइन का सूत्र लागू होता है ना, वो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए लागू किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की माप की होती हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं ये कितना है हमारे पास, ये ए है, ये हमारे पास क्या है, ये बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी है। अलग अलग माप के, अलग अलग नाप के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसके 3 भुजा दे रखी है और तीनों भुजा के अलग अलग माप है। और अब हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र होता है। हीरोन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके लिए एक सूत्र बनाया। उन्होंने क्या बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा। और ये एस क्या होगा? इस एस को कहा जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को हमें जोड़ देना है। जो एस होगा ना, वो कैसे होगा? इन तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, और उसका आधा कर देना है, भाग दे देना है 2 से। तो ये होता है एस। एस का मतलब क्या? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। आई बात समझ में? 2 बार कॉपी में इस सूत्र को लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर एस, गुणे में एस माइनस ए, गुणे में एस माइनस बी, गुणे में एस माइनस सी। ठीक है, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। गिने चुने 6 प्रश्न आपके प्रश्नावली 10.1 में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। कह रहे हैं एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके, हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो मेरे भाइयों, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों भुजाएं समान हो। ये हमारे पास क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब समान है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माना, भुजा तो दे नहीं रखी है ना, माना समबाहु त्रिभुज, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर है। कितना है? ए सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। हमको ये दे रखा है, हमें क्षेत्रफल जरूर निकालना है, लेकिन हमें भुजा दी नहीं है, परिमाप जरूर दिया हुआ है। बोर्ड का परिमाप कितना है? 180 है। अगर इन तीनों भुजाओं को मैं जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। हमें क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, यहां पर दिया है, दिया है, क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 180 हमें दे रखा है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ देना है ना। बाउंड्री ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना है? 180 है। तो 3a बराबर आ जाएगा 180। 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? पट्टे में 3 से भाग दो, 3 जंग 18, 0। ए का मान आ जाएगा 60। हमें हीरोइन के सूत्र द्वारा ही क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है,
सारी भुजाएं 60 हो जाएंगी। ये हमारे पास 60 होगा, ये भी हमारे पास 60 होगा, और ये भी हमारे पास 60 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ। इस भुजा को ए, इस भुजा को बी, इस भुजा को सी। भले ही तीनों भुजाएं मान समान हो, लेकिन प्रश्न में बोला है हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके। इसका सूत्र होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। यही तो होता है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वो चीज़ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चूंकि एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तो ए के जगह पर ए है, बी के जगह पे भी ए है, और सी के जगह पे भी ए है। ठीक है, तो ए ए ए यानी कि क्या है ये, ए ए ए कितना, 180 था, 180 आ जाएगा इसके स्थान पर। ये थोड़ा और भी लिख सकते हो, 3a/2। ए का मान रख दो, ए का मान कितना है, 60 आया है। ठीक है, भाग दो, एस हमें कितना मिल जाएगा, 2×18 0, 90 मिल जाएगा एस। एस हमको कितना मिल गया, 90 मिल गया। ठीक है, एस हमें कितना मिल गया, 90 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमें निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा, हीरोइन के सूत्र द्वारा। तो अंडररूट लग जाएगा, क्या होता है अंडररूट के अंदर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस हमारे पास क्या है, 90। 90 में से आप ए देखो, ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है। 90 माइनस 60, यहाँ पे भी आ जाएगा 90 माइनस 60, और यहाँ पे भी आ जाएगा 90 माइनस 60। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या है, हल करेंगे। 90 में 60 घटाओगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, कितने जीरो हैं, 4 है ना। तो यहाँ से 30 का एक जोड़ा बन गया, और यहाँ से देखो इसको लिख सकता हूँ 30 गुणा 3, और इधर है 30 गुणा 30 गुणा 30, ढंग से लिख दिया। 30 का जोड़ा एक यहाँ से और यहाँ से बना, और एक यहाँ से और यहाँ से बना। तो यहाँ आ जाएगा, अंडररूट से बाहर निकालूंगा, जोड़े में बाहर आता है। 30 का जोड़ा यहाँ बना, बाहर आ गया। 30 का जोड़ा यहाँ बना, जोड़े से 30 बाहर आ गया। 3 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडररूट के अंदर रहेगा। तो ये आ जाएगा 3 3 9, 900 अंडररूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 अंडररूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस प्रश्न का क्या मिल जाएगा, आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से, और सबसे आसान विधि से ही मैंने कराया है। ठीक है, इससे आसान और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहीं डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। चित्र बना हुआ आपका आंखों के सामने। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई 122, 22, 120 है। ये देखो त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, इसे विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है ना। हर वर्ष 5,000 रुपये मिलते हैं हमें 1 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए, इस एक ही दीवार, यहाँ पर एक दीवार, 2 दीवार है, 2 दीवारों की बात नहीं करनी है, हमें एक ही दीवार की बात करनी है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। इसे कुल कितना रुपए देना होगा। जो आप देखते हो ना, इधर उधर विज्ञापन लगे होते हैं, विज्ञापन लगाने के पैसे देने पड़ते हैं कंपनी के। टीवी पे जो एड्स आते हैं ना, उसके भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं कि भाई पैसे हमसे ले लो, हमारा एड चला दो, हमारा प्रचार कर दो। ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में कोई प्रचार नहीं होता है। तो जो त्रिभुज हमें दे रखा है, मान लेते हैं कि ये भैया ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है, सी है। ए 122 है, बी 120 है, सी हमारा 122 है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस
त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए लग रहा है, 5,000 रुपये। तो कितना क्षेत्रफल है उसको हमें 500 से फिर गुणा करना होगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो पहले क्या निकालते हैं हम, एस निकालते हैं। तो पहले यहाँ लिख देते हैं माना करके, माना ए बराबर मेरे पास है 122 मीटर, बी बराबर हमारे पास है 120 मीटर, और सी बराबर हमारे पास है 22 मीटर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। फिर आ जाओ प्रश्न में, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। ए का मान है 122, बी का मान है 120 और सी का मान है 22 बट्टे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2 4, यहाँ से देखो 2 2 4 और 2 6, 264 बट्टे 2, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमें एस का मान क्या मिल गया, एस का मान 132 मिल गया। एस का मान क्या मिल गया, 132। यहाँ हम निकाल लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हम अलग से निकाल लेते हैं। तो देखो एस हमारे पास कितना है, 132। 132 में से मुझे ए घटाना है 122, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 132 में से मुझे क्या घटाना है, बी 120 घटाना है, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, फिर मुझे 132 में से मुझे क्या घटाना है, 22 घटाना है, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 110। ठीक है, 110 मिल जाएगा। अब आ जाओ क्षेत्रफल पे, इसलिए हीरोन के सूत्र से, कई बच्चे क्या करते हैं, मैं तो अपने टाइम पे पता है इसको कैसे याद रखा था, मैं इसको याद रखा था हीरोइन। सर पढ़ा रहे अलग दुनिया में, मैं पढ़ रहा हूँ अलग दुनिया में। सर पढ़ा रहे हीरोइन, मैं सोच रहा हूँ हीरोइन, क्योंकि माइंड सेट उस टाइम पे ऐसे ही हो चलता है ना, हीरोइन से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हम है लड़के हैं कि नहीं, हमें हीरोइन अच्छी लगती है, तो मैंने तो इसको हीरोइन करके याद किया था, हीरोइन का सूत्र। ठीक है, तो आप भी याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, हीरोइन के सूत्र से। ठीक है, हीरोइन के सूत्र से यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र जरूर लिखना है। सूत्र क्या है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, जगह कम पड़ रही है ना। एस का मान कितना आया था, एस का मान आया था 132, एस का मान आया था 132। फिर एस माइनस ए आया है 10, एस माइनस बी आया है 12, एस माइनस सी आया है 110। ठीक है, 110। सो देखो कैसे कर सकते हैं, 132 का अगर गुणनखंड करें, जोड़ा बनाना है ना, 132 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 11 कम 11। ठीक है, और यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 132 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का जोड़ा बना। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ लिख दो ऐसे, 2 गुणा 2, फिर है 3 गुणे 11, फिर है 10। 12 को लिख सकता हूँ मैं कितना, 4 3 12। ठीक है, और 110 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा 10, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालना, जोड़ा बनेगा तभी बाहर निकलेगा। जोड़ा कहाँ कहाँ से बन रहा है, यहाँ से जोड़ा बना, यहाँ से जोड़ा बना, यहाँ से जोड़ा बना। ठीक है, 4 का वर्गमूल तो होता है, और 3 का जोड़ा बना, तो जो भी है सारे जोड़े बन गए। अब बाहर निकाल लो, जोड़े से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना, हौच पौच मत कर देना। ठीक है, तो इस 2 के जोड़े से बाहर निकाल लूँगा 2, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर, और यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा, 11 का भी जोड़ा बना है, फिर 10 का भी जोड़ा बना है। ठीक है, और 3 बाहर निकाल चुका हूँ मैं, और 10 का भी बाहर निकाल चुका हूँ मैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यह 11 1 कम 11 पीछे 0, तो 12 1 कम 12, असल लगा 1, 12 1 कम 12 और 1 13, तो यह आ जाएगा 1320
मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा ना, इसका जो हमें क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1320। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिला? 1320 मीटर स्क्वायर। यार मक्खियाँ बहुत भिन बना रही है, पता नहीं क्यों इस ठंड के टाइम पे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो क्षेत्रफल तो हमें मिल गया। प्रश्न ने हमें बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है, देखिए इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति मीटर स्क्वायर से। एक कंपनी ने प्रति वर्ष बोला है, ध्यान रखिएगा। 12 महीने में जाके 1 मीटर स्क्वायर से मिलता है। तो आगे देखते हैं, जगह नहीं बची ना, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 5,000 रुपये है। कितनी है? 5,000 रुपये। इसलिए 1300 कितना था? 1320। 1320 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? गुणा कर देंगे हम भाई। 1320 को हम 5,000 से गुणा कर देंगे। करो, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, पीछे से 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। इतना रुपए मिलता है, इतने क्षेत्रफल का, लेकिन 1 वर्ष में मिलता है। 12 महीने में, 1 वर्ष मतलब 12 महीने में प्राप्त राशि कितना है? वो ये है 6 पीछे से 5 0, 1 2 3 4 5। इतना रुपए मिलता है 12 महीने में। तो 1 महीने में कितना मिलेगा? 1 महीने में प्राप्त राशि, 1 महीने के खर्चा कितना आ जाएगा? 12 से भाग दे दोगे। 6 2 3 4 5 बट्टे 12। ठीक है, 12 से हमने भाग दे दिया। अब भाग पूरा मत देना, यहाँ पर ही रहने दो, अभी रुको। ये 1 महीने का आ गया। 1 महीने का खर्चा इतना रुपए लगता है उस पर ऐड चलाने का। तो हमें 3 महीने का निकालना है। हमें कितने महीने का निकालना है? तो 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कितना रुपए देना पड़ेगा? 1 महीने में इतना देना पड़ता है। इसलिए 3 महीने में प्राप्त राशि क्या होगा? आपको ये 1 महीने का, आपको इसको 3 से गुणा कर देना है। 3 गुणा 6 0 0 3 4 5 0 ना, 5 0 बट्टे में क्या है? 12 है। 3 चौके 12, 4 से कटा और कटेगा 4 से, कट जाएगा। तो 4 एकम 4, 2 बजा 4 छंग 24, ठीक है, 2 बजा 20 हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, पीछे से 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो इतना रुपए आपको 3 महीने ऐड चलाने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह समझाया, आराम से हर चीज को। तो कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज में रखते हैं कि यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, शायद दोनों की बात होगी। नहीं, एक ही दीवार की बात कर रहा है, दोनों दीवार की बात प्रश्न में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। कह रहे किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी, कहा है वो फिसलन पट्टी? यहाँ से आप चढ़ते हो मस्त, और फिर यहाँ पुस करके नीचे गिर जाते हो फिसलते हुए, है ना। हम तो बचपन में बहुत खेले हैं इस पर। कह रहे किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी जो पार्श्व दीवारें हैं, साइड की जो वॉल्स हैं, में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। ठीक है, एक साइड की दीवारों को पेंट किया गया, यहाँ पर हमें पेंट करके, तो यहाँ लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को क्या रखिए? हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा गया हिंदी में। ठीक है, यदि इस दीवार की विमा 15 11 6 है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई मेरे ये क्या है हमारे पास? इसको आप ए बोल लो, इसको आप बी बोल लो और इसको आप सी बोल लो। हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसके द्वारा बताओ? हीरोइन के सूत्र के द्वारा। हीरोइन, ठीक है।
हीरोइन ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसके अलावा और कोई लग भी नहीं सकता। ठीक है, कोई और सूत्र इसमें लगेगा भी नहीं, तो यहाँ लिख देंगे माना। प्रश्न में आ जाओ, माना ए बराबर क्या मान लो, 15 मान लो, बी बराबर मान लो 11 और सी बराबर मान लो 6। इसलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? एस। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, यही होता है। तो ए हमारे पास है 15 प्लस 11 प्लस 6 बट्टे में 2, 15 प्लस 11 प्लस 6, 6 और 1, देखो 6 और 6 12, ठीक है, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 बट्टे में 2, भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 1 कम तो 2 चंग 12। एस का मान क्या आ गया? 16। इसका मान आ चुका है 16। अब हम आगे क्या निकाल लेते हैं? इसलिए एस माइनस ए निकाल लो अलग से, एच माइनस बी निकाल लो, एच माइनस सी अलग से निकाल लो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो एच हमें मिला है 16, ए हमारे पास है 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा, बी हमारे पास है 11, तो ये 5 आएगा, 16 में से 6 घटाएंगे ये हमें मिलेगा 10। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एच माइनस ए एच माइनस बी एच माइनस सी होता है। सो देखो मेरे भाई, एच हमारे पास कितना है? एच हमारे पास 16 है, उसके बाद एच माइनस ए 1 है, ये 5 है और ये 10 है। ठीक है, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 16 कम 16 5, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। अब देखो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 का जोड़ा बन गया, जोड़े से बाहर आ गया 5, इसका जोड़ा नहीं बना तो वो अंडर रूट के अंदर रह गया, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को पेंट करने में जो जगह हमें पेंट करनी है वो है 20 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.1 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है और उसका परिमाप दे रखा है, तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में सिर्फ 6 ही प्रश्न है, तो मैं कहूँगा सारे करने हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज की जो ए भुजा है वो हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर, कितनी? 18 सेंटीमीटर। बी हमें दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। सी भुजा हमें नहीं मालूम है, लेकिन इनकी जो परिमाप है वो हमें दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे दिया है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दे रखा है? 42 दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है? 42 है। अच्छा, ए का मान हमारे पास कितना है? 18। बी का मान है हमारे पास 10। हमें सी नहीं पता। ओके, हमें सी नहीं पता था, आगे हल करेंगे। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 प्लस सी इधर है 42, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो प्लस का 28 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 28, माइनस के 28। 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4,
और 3 में से 2 घटाएंगे 1। ठीक है, तो C का मान हमें मिलेगा कितना, 14। कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो जो C हमें नहीं मालूम था वो अब पता चल चुका है, कितना होगा वो, 14 होगा। अब आ जाते हैं एस पर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या निकालना है, एस, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तो दे ही रखा है 42, तो डायरेक्ट यहाँ उठा के रख दो, बट्टे 2, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2। एस हमें मिल गया 21। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या मिल गया, 21। अब हम अलग से सारा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हम अलग से निकाल लेते हैं। एस का मान है 21 और ए का मान कितना है, 18। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3। बी हमारे पास है 10, घटाएंगे तो आ जाएगा 11। 21। सी हमारे पास कितना है, 14, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र यहाँ लिखिए। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस हमारे पास कितना है, 21। एस माइनस ए हमारे पास है 3, एस माइनस बी हमारे पास है 11 और एस माइनस सी हमारे पास है 7। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे 21 को लिख सकता हूँ मैं 7 या 21। यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, 11 है और 7 है। जोड़ा बना है कहीं से, रब ने बना दी जोड़ी 3 की और 7 की, तो जोड़े से बाहर आ जाएगा वर्गमूल से ना। 7 का जोड़ा बना है 7 बाहर, 3 का जोड़ा बना है 3 बाहर, 11 का जोड़ा नहीं बना है तो 11 अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 7 या 21 अंडर रूट 11। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे आंसर। ठीक है, बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे ये बोला जा रहा है 5वें प्रश्न में, कह रहे एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना 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 दे रखा है, उसका परिमाप इतना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, अनुपात में दे रखा है तो लिखेंगे माना। ए भी मानना है, बी भी मानना है और सी भी मानना है, तीनों अनुपात में है। तो ए हम मान लेंगे कि 12x है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी हमारा क्या है, 17x है और सी हमारा कितना है, 25x है। ये x निकालना है और फिर यहाँ रखना है, तब जाके ए बी सी हमें मिलेंगे। हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें कितना, 540। ठीक है, तो हल करते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों को जोड़ना है। 12x प्लस 17x, तीनों भुजा को जोड़ना है ना, प्लस 25x किसके बराबर है, 540। तो जोड़ो, 5 और 2 7, 12, 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, हासिल था 1 5, 54x 540 हो गया। ठीक है, 54 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 54 1 कम 54 0, तो x का मान आ गया 10। अब x का मान हमें यहाँ रखना है तो जाके हमें ABC मिलेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखोगे, x का मान रखने पर, x का मान
रखने पर, कहाँ रखने पर, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हमारे पास है 12x, बी हमारे पास है 17x और सी हमारे पास है 25x। अब यहाँ पर हमें मानों को रखना है एक एक करके। तो 12x का मान कितना है 10, 12 था 120, x का मान है 10 तो ये हो जाएगा 170, 25x का मान है 10 तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, एश। एश क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए प्लस सी, ए बी प्लस सी क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। 2 से भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप हो जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें परिमाप दे रखा है ऑलरेडी 504। या तो रख के दिखाओ या डायरेक्ट रख दो, आपकी मर्जी है। रख के दिखा दो, 120, 170 और 250। ठीक है, इसको 2 से भाग देना है। जोड़ोगे तो कितना आएगा 540, जो कि हमें दे ही रखा है। काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पीछे से 0। एच का मान आ जाएगा 270। एच का मान क्या आ जाएगा 270। अब हमें निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ एच माइनस ए पहले निकाल दो। एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी। एच कितना है 270, ए कितना है 120, कितना आ जाएगा 150। ठीक है, फिर 270 में से मुझे घटाना है कितना 170, ये 100 आ जाएगा। फिर 270 में से मुझे घटाना है 250, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, इसलिए हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला अंडर के अंदर एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है, मान रखेंगे हम। एस का मान कितना है हमारे पास 270, रख देंगे यहाँ पर 270। एस माइनस ए कितना 150 और यह है 100 और यह है 20। ठीक, तो 270 को लिख सकता हूँ मैं 27 है ना, पीछे 0 मतलब 10 से गुणा हो रहा है। 9 तिया 27 गुणा 10, इन तीनों को गुणा करोगे यही आएगा 9 तिया 27, पीछे से 10 से गुणा हो रहा है 270। 150, 3 बचे 15 गुणा 10, 10 का जोड़ा बन गया। 100 का तो होता ही है और 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। अब आप देखो जोड़ा कहाँ कहाँ से बन रहा है। 3 का जोड़ा यहाँ से बना, 10 का जोड़ा यहाँ से बना, 5 का जोड़ा यहाँ से बना। ठीक है, और 100 का वर्गमूल होता है, 9 का भी वर्गमूल होता है। ठीक है, बाहर निकाल देंगे अब सब जोड़े जोड़े से। 9 का वर्गमूल 3 गुणा 3 का जोड़ा बना, बाहर आ गया। 10 का यहाँ से जोड़ा बना, 10 बाहर आ गया। ठीक है, फिर देखो 5 का जोड़ा बना, 5 भी बाहर आ गया। और 100 का वर्गमूल 10 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। सबके आपस में गुणा कर लो। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 9 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया। 9 ढाई 90 और 10 गुणा 10 100, तो ये हमें मिल गया 9000। कितना मिल गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आराम से बन गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक है, हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत बताइए, नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैं बना के दिखा देता हूँ।
हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम टू सेम है। कह रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 30। उसकी बराबर भुजाएं 12 हैं, ये भी 12 है सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि भैया ये ए है, ये बी है, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरी भुजा नहीं दे रखी है, तो तीसरी भुजा सी है वो आपको नहीं दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा आपको निकालनी है, ठीक। तो माना करके लिख दोगे, माना ए आपका 12 है, बी आपका 12 है और सी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है परिमाप, दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, 30 दे रखा है, 30 यहां लिख देंगे। त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। ए का मान हमारे पास 12 है, बी का मान भी 12 है, सी हमें नहीं पता। 12 12 24 प्लस सी 30 हो जाएगा, प्लस का 24 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 24, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो तीसरी भुजा में नहीं पता थी वो अब हमें पता चल चुकी है, तो तीसरी भुजा सी हमारे पास क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अब बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें एस निकालना है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, और ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 बट्टे में 2 काटोगे 15 आ जाएगा, तो एक कम 2 2 पंजे 10, तो एस का मान आ गया 15। एस का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब आगे क्या निकालना होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। तो एस माइनस ए, एस कितना हमारे पास 15, ए हमारे पास कितना है 12, 15 में से 12 घटाओगे 3, फिर 15 में से 12 घटाओगे 3, 15 में से 6 घटाओगे 9 आ जाएगा। सी हमारे पास कितना अच्छा है। अब प्रश्न में आ जाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा, हीरोन सूत्र से, ठीक है। क्या होता है सूत्र, एस माइनस ए सब अंडरूट के अंदर है, एस माइनस बी गुणे में एस माइनस सी गुणे में, ठीक है। अब मान रखेंगे एस हमारे पास कितना है 15 है, एस माइनस बी हमारे पास है 3, एस माइनस सी हमारे पास है 3 और एस माइनस सी हमारे पास है 9, ठीक है। 3 3 9, 15 को मैं लिख सकता हूँ, 3 बचे 15 नहीं लिख सकता किसी तरीके से, तो ये 3 3 9 9 9 81, 81 गुणे 15, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 15 का वर्गमूल नहीं बनता तो अंडरूट के अंदर ही रहेगा, 81 का वर्गमूल 9 9 9 81 ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, 9 अंडरूट के अंदर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिलेगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ये मिल जाएगा, 9 अंडरूट के अंदर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस छोटे से वीडियो में, इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको कक्षा 9 की जो गणित है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, जो कि बहुत आसान हो गई है, सिलेबस आपका बहुत कम हो गया है, उस आधार पर ये चीज़ आपको पूरी सॉल्व करा दी, पूरी बता दी वन शॉट वीडियो में। बाकी मैंने सारे चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, सिखा दिए हैं। इसके लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हो। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें प्लीज़, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।